जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य की बुद्धि के विषय में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। शरीर में आत्मा के पश्चात महत्वपूर्ण चीज बुद्धि है। बुद्धि परमात्मा का मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ वरदान है। बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल माना जाता है। मानव और पशु के भेद में बुद्धि का ऊंचा स्थान है। हमारी सभी पूजा प्रार्थनाओं में प्रभु से सद्बुद्धि की याचना व कामना की गई है। गीता में मन से बड़ा बुद्धि का महत्व तथा स्थान है। इंद्रियों और मन को सुधारने व ठीक मार्ग पर चलाने के लिए बुद्धि का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रत्येक गाड़ी में जरूरी पुर्जा ब्रेक माना जाता है। यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो पता नहीं वह कहाँ गिरेगी, कितना अनर्थ करेगी। ऐसे ही मानव शरीर में बुद्धि का स्थान है। यदि बुद्धि बिगड़ गई और गंदी हो गई तो न जाने कितना विनाश कर सकती है। अच्छी बुद्धि श्रेष्ठ, पवित्र तथा मंगलकारी कर्मों एवं विचारों की ओर ले जाती है। बुरी बुद्धि गंदे, राक्षसी व पतित कर्मों की ओर खींचती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर व पवित्र बुद्धि का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मन के ऊपर बुद्धि है। मन बुद्धि की पकड़ में आता है। चंचल तथा रोगी मन को बुद्धि नियम तथा संयम से लाती है। सात्विक बुद्धि ज्ञान व विवेक देती है और मनुष्य को पाप, अधर्म एवं पतन से सावधान करती है। बुद्धि मन की बिखरी शक्ति को केंद्रित करके आत्मचिंतन तथा परमार्थ चिंतन की ओर प्रेरित करती है। यह दुनियादारी के साथ साथ प्रभु चिंतन का भी बोध कराती है। सद्बुद्धि संसारिकता से मन को हटाकर धीरे धीरे शांति, एकाग्रता, प्रसन्नता, संतोष आदि की भावना जागृत करती है। गीता ने स्थिर बुद्धि के लिए बड़ा स्पष्ट उपदेश दिया है। जो दुख में दुखी न हो, सुख में इतराए नहीं, विपत्ति में घबराए नहीं, जो कठिनाइयों में भी सन्मार्ग से विचलित न हो, जो अपने धर्म और कर्तव्यों से पीछे न हटे और जो हर हाल में संतुष्ट, प्रसन्न, शांत एवं प्रभु का धन्यवादी हो, ऐसे व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि, स्थिर मति वाले कहलाते हैं। ऐसी सद्बुद्धि वाला विवेकी व्यक्ति अपने मन में उठने वाली विषय भोग, वासना और चिंताओं की तरंगों को ज्ञान वैराग्य से रोकने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति ही जागा हुआ इंसान कहलाता है, जिसके अंदर के ज्ञान नेत्र खुले हुए हैं, जो हर समय चौकीदार की तरह सावधान है, जिसे अपने जीवन का ध्येय पता है और जो नित्य प्रभु भक्ति से सद्बुद्धि की शुद्धि व शक्ति पाता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता हुआ और अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को निभाता हुआ मन को धीरे धीरे बाहर से समेटकर अंदर की ओर ले चलने में समर्थ होता है। गीता संसार को चेतावनी देती है कि सात्विक बुद्धि जीवन और जगत को सुख, शांति, संतोष, प्रेम एवं मानवीय भावनाएं देती है, इंसानियत से जोड़ती है, पाप, अधर्म, अन्याय, असत्य, भ्रष्टाचार आदि से डराती है और पशुता से बचाती है। सद्विवेक मानव को संघर्ष, उलझनों, तनावों, दबावों और चिंताओं आदि से बचाता है। बुद्धि के खराब होते ही इंसान का सब ओर से पतन आरंभ हो जाता है। जिनकी बुद्धि खराब हो गई है उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। मनुष्य की बुद्धि कुसंग, स्वार्थ, लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार, दूषित खान पान, मांस, मदिरा, धूम्रपान और रहन सहन आदि से बिगड़ती है। बुद्धि को सात्विक, पवित्र एवं धार्मिक बनाए रखने के लिए गीता ने सत्संग, आत्मचिंतन
पूजा, प्रार्थना, भक्ति, सेवा आदि साधन बताए हैं। गीता में सात्विक भोजन पर बड़ा बल दिया गया है। भोजन और भजन हमारे ऋषि मुनियों तथा संतों की महत्वपूर्ण खोज रही है। भोजन शरीर व विचारों का आधार है। भोजन बिगड़ा तो शरीर, मन, विचार, बुद्धि, सोच आदि सब बदल जाता है। यदि भोजन सात्विक, शुद्ध व पवित्र होगा तो बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। आजकल लोगों को भोजन बिगड़ रहा है, इसलिए मन, बुद्धि, विचार, सोच और कर्म आदि सब खराब हो रहे हैं तथा मनुष्य में राक्षसी भावनाओं तथा कर्मों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति मानवता के लिए खतरनाक घंटी है। यदि मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्तियां मार काट, हिंसा, पाप, अधर्म, झूठ, भ्रष्टाचार, बलात्कार, युद्ध आदि पर मानवीय सद्बुद्धि का अंकुश न लगा तो आने वाला भविष्य अंधकार में होगा और सर्वत्र त्राही त्राही मचेगी। इस आने वाले संकट से बचने के लिए गीता एक ही रास्ता बताती है कि सच्चे अर्थ में मनुष्य बन जाए और उसमें सद्बुद्धि, सद्विचारों, सत्कर्मों तथा मानवीय संवेदनाओं का संचार हो। मानव में मानवता की भावना ओतप्रोत हो। यह स्थिति सद्बुद्धि से ही आएगी। सद्बुद्धि से आत्मज्ञान आता है। आत्मज्ञान से अंदर का अज्ञान व दोष दूर हटते हैं। अंदर की आंखें खुलती हैं और इंसान दुखों, कष्टों, समस्याओं, परेशानियों आदि से छूटता है। बुद्धि ही मन को ठीक रखते हुए मनुष्य को सत्य मार्ग की ओर ले चलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि मोह, माया, आसक्ति, भोग, अज्ञान आदि के दलदल से पार हो जाएगी, तब वह संसार को तटस्थ भाव से देखेगा। तभी मनुष्य सच्चे अर्थ में वैराग्य को प्राप्त होता है। मन पर जब सद्बुद्धि का अधिकार होता है, तब मन अनेक बुराइयों, पापों तथा गलत बातों से बच जाता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। बुद्धि में भी स्थिरता व विवेक बढ़ने लगता है। बुद्धि का प्रकाश मनुष्य को सुखी, शांत व असंतुष्ट बनाए रखता है। बुद्धि के ऊपर आत्मा है। आत्म जागरण से बुद्धि स्थिर एवं सात्विक बनी रहती है। यदि बुद्धि सुमार्ग और सद्धर्म की ओर बढ़ रही है तो आत्मकल्याण में कठिनाई नहीं होगी। सात्विक बुद्धि आत्मबोध जागृत करने की सीढ़ी है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा की आवाज को सुनता है। अज्ञानी व्यक्ति आत्मा की आवाज को स्वार्थ, लोभ व अज्ञान के कारण सुनकर भी अनसुना कर देता है। परिणामतः पाप, अधर्म, अन्याय, असत्य आदि की ओर झुकता जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मघाती होता है। आत्मघाती व्यक्तियों की आत्माएं जन्म जन्मांतर तक अनेक अंधकार में योनियों में भटकती रहती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब आत्मा की करें। आवाज को सुनता है। हमारी वीडियो को अधिक आत्मा से हमें अधिक शेयर पाप, करके झूठ धन व लाभ कमाएं गलत कर्मों और से वीडियो को सावधान लाइक करती करें। है। गीता ज्ञान के मर्म को बताती है। गीता का अमर संदेश है, ज्ञान से बढ़कर और दुनिया में कोई पवित्र चीज नहीं है। श्रेष्ठ बुद्धि से जीवन को ज्ञान मिलता है, जीना आता है। सद्बुद्धि ही जीवन को सुखी, शांत व प्रसन्नता देती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके धर्म लाभ कमाएं। जय श्री राधे कृष्णा।